नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, रिपोर्ट शुरू करने से पहले एक बात साफ साफ कह दूं, यह चैनल आपकी ताकत से चलता है। आप खबरों पर बात करते हैं, व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बारी आती है तो कई लोग चुपचाप निकल लेते हैं। अगर आपको सच में लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आवाज वही बुलंद होती है जिसके पीछे जनता खड़ी हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर भारत की ओर खींच लिया है। दोस्तों, पुतिन के भारत दौरे के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत दौरे पर आता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे ने न सिर्फ कूटनीति के गलियारों में हलचल पैदा की, बल्कि इस दौरे ने एक ऐसी बड़ी उम्मीद भी जगा दी जिसे लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है। दोस्तों, मैं आपको भरोसा देता हूं कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है। भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, यह वही उम्मीद है जिसे बार बार युद्ध से जूझ रही दुनिया ने देखा है, महसूस किया है और माना है कि अब इस संघर्ष को रोकने का समय आ चुका है। रूस और यूक्रेन का यह युद्ध भले ही दो देशों के बीच का दिखता हो, लेकिन इसने पूरे विश्व को अपने प्रभाव में जकड़ लिया है। इस युद्ध के कारण ऊर्जा संकट, खाद्यान्न संकट, आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई, आपूर्ति तंत्र की टूटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की स्थिति कायम रही है। दुनिया इस युद्ध के शुरुआती वर्षों में शायद इसे एक स्थानीय संघर्ष समझकर अनदेखा कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे इसके दुष्परिणाम सामने आए, हर देश को इसकी गंभीरता समझ में आने लगी। आज स्थिति यह है कि कोई भी देश यह नहीं चाहता कि यह युद्ध यूं ही सालों तक चलता रहे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन सा देश इस युद्ध को खत्म कर सकता है, कौन सा नेतृत्व वह विश्वास पैदा कर सकता है जो युद्धरत पक्षों को एक टेबल पर बैठा सके। इस चर्चा की शुरुआत भारत से हुई और वह भी तब जब पुतिन भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने जिस साफ साफ तरीके से कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ नहीं है, बल्कि भारत की नीति शांति की नीति है, यह बात दुनिया के हर देश ने नोट की। आमतौर पर बड़े देशों के नेता किसी युद्ध पर कूटनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत ने साफ किया कि वह युद्ध को सही नहीं मानता और उसका पूरा जोर संवाद और समाधान पर है। इस बयान के तुरंत बाद पुतिन से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, उन्होंने यह भरोसा और मजबूत किया कि इस युद्ध को खत्म कराने में भारत की भूमिका अब निर्णायक हो सकती है। पुतिन ने इस बात का स्वागत किया कि भारत शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जिस तरह दोनों नेताओं की बैठक हुई, जिस तरह संदेश बाहर आया, उससे यह साफ हो गया कि भारत ने कोई साधारण बातचीत नहीं की थी। अंदर एक ठोस प्लान पर चर्चा हुई, जिसे लेकर दुनिया भर में कई तरह के संकेत मिलने लगे। अब इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा सामने आया जब यह साफ हुआ कि पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। यह कोई सामान्य दौरा नहीं है, यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि इस दौरे की तैयारी कई हफ्तों से चल रही है। भारत लगातार कीव और मॉस्को के संपर्क में है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से पिछले दिनों 8 बार फोन पर बात की है। जुलाई 2024 में जब पीएम मोदी मॉस्को गए थे तो रूस के साथ बातचीत में शांति, युद्ध विराम और संवाद को लेकर बहुत चर्चा हुई। इसके सिर्फ 1 महीने बाद अगस्त में उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। कीव में जेलेंस्की से मुलाकात में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर महत्वपूर्ण बातें हुई। अब एक बार फिर उसी संवाद को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी में जेलेंस्की भारत आने वाले हैं और इस दौरे में भारत एक ऐसा प्रस्ताव सामने रख सकता है जो पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के कई स्तर हैं। यह सिर्फ एक युद्ध विराम या बातचीत का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इसमें युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता, युद्ध बंदियों का आदान प्रदान,
कूटनीतिक मध्यस्थता, पुनर्निर्माण सहायता और भविष्य में सुरक्षा को लेकर एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसी वजह से यह दौरा दुनिया भर के राजनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अमेरिका कहां है? क्या अमेरिका इस जंग को रोक पाएगा? दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के बावजूद क्या अमेरिका कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पा रहा? इसका जवाब साफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने यह संदेश दिया कि यदि रूस बातचीत नहीं करता तो उस पर नए तरह के दबाव डाले जाएंगे। लेकिन यह नीति कोई नई नहीं थी। दशकों से अमेरिका इसी नीति पर चलता आया है जिसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। दूसरे देशों को धमकाना, दबाव बनाना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना या सैन्य हस्तक्षेप की बात करना, यही तरीका अमेरिका का आज तक रहा है। लेकिन आज की दुनिया यह तरीका स्वीकार नहीं कर रही। यही कारण है कि जब ट्रंप के प्रस्ताव पर जेलेंस्की से पूछा गया तो उन्होंने इसे नकार दिया। उन्होंने सीधे सी तौर पर यह संदेश दे दिया कि वे युद्ध खत्म कराने की उम्मीद अमेरिका से नहीं बल्कि भारत से रखते हैं। यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर ने भी भारत से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। यही नहीं, यूरोप के कई देशों ने भी भारत से संपर्क किया है। यूरोपीय नेताओं ने निजी तौर पर कहा है कि भारत ही वह देश है जो इस संघर्ष को करवा सकता है। यूरोप में इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर हुआ है ऊर्जा संकट, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, सख्त सर्दियों में गैस सप्लाई की समस्या और आर्थिक मंदी की आशंका। इन सब के बीच यूरोपीय देश किसी न किसी तरह इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन रूस को दबाव से मनाना संभव नहीं है। रूस को बातचीत से ही मनाया जा सकता है और यह बातचीत भारत ही करवा सकता है। इसीलिए यूरोप के कई दूतों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह पुतिन को बातचीत के लिए राजी करे। यह पहली बार है जब भारत पर दुनिया का इतना भरोसा दिखाई दे रहा है। यह भरोसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत एक बड़ा देश है, बल्कि इसलिए है कि भारत के पुतिन से अच्छे संबंध हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। पिछले कई वर्षों में भारत ने दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखा है। यह संतुलन अब एक ऐसा फायदा दे रहा है जो आज की दुनिया में किसी दूसरे देश के पास मौजूद नहीं है। यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जब पुतिन भारत आए तो भारत ने सिर्फ युद्ध समाप्ति पर चर्चा नहीं की, बल्कि एक ठोस प्लान पुतिन के सामने रखा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी ने वीडियो में। ध्यान रखना अपना।